हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर मेकओवर पर। आज फिर मैं आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेके आ गई हूँ। स्किन अलाइव स्मूथ हाइड्रेट पपाया फेशियल किट। जी हाँ, यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ फेशियल। जैसे कि आपको पता फेस्टिवल चल रहे हैं तो फेशियल करना, मेकअप करना लाजमी है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ फेशियल। जी हाँ, यहाँ पर मैंने लिया है फेशियल किट, ब्रश, एक कटोरी ली है मैंने, एक बाउल लिया है और एक मैंने स्पॉन्ज लिया है और एक मैंने लिया है यहाँ पर D10 लाफ का D10 फेस पैक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, यहाँ पर जिनके ऊपर मैं करने वाली हूँ उनकी सेंसिटिव स्किन है, इसीलिए मैं ब्लीच ना करके यहाँ पर मैं D10 करने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कोई किसी की मतलब कि सेंसिटिव स्किन आ जाती है तो आप ब्लीच ना करके आप D10 को कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सामान भी, प्रोडक्ट भी दिखा दिया कि मैंने क्या कुछ लिया है। यहाँ पर मैंने D10 को निकाल लिया है। D10 में मैं मिक्स कर रही हूँ गुलाबरी का गुलाब जल। जी हाँ, मैं मिक्स कर रही हूँ D10 में गुलाबरी का गुलाब जल। मैंने 2-3 बूंद मिलाया है, मिक्स किया है अच्छे से और मैंने रख दिया है। अब मैं करूँगी क्लींजिंग। हमें फेशियल करने से पहले डायरेक्ट कोई भी क्रीम नहीं लगानी है। पहले हमें क्या करना है, ना हमें ब्लीच लगानी है, ना ही कोई जैसे स्क्रब कुछ और लगाना है। पहले हमें अच्छे से फेस वॉश करना है। फेस वॉश हमें किसके साथ करना है, फेस वॉश मैं करूँगी यहाँ पर फेशियल किट में क्लींजिंग था, पपाया फेशियल किट में क्लींजिंग था। हमें पहले क्लींजिंग करना है। जी हाँ, चाहे हम मेकअप करें या फिर फेशियल करें तो हमें भी कभी भी गंदे फेस पर नहीं करना है। ना हमारे फेस पर डस्ट, पोल्यूशन, मेकअप ऑयल कुछ भी नहीं रहना चाहिए। पहले हमारा फेस अच्छे से मतलब कि साफ़ होना चाहिए। यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लींजिंग मैंने पपाया फेशियल किट में से लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने हाथ में निकाला और मैं फेस पर लगा रही हूँ। क्लींजिंग हमें कितनी देर तक करना है, क्लींजिंग यहाँ पर मैं करूँगी सिर्फ 3 मिनट के लिए। जी हाँ, क्लींजिंग हमें ज़्यादा देर तक नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ मैं 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट तक ही करूँगी। क्लींजिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा फेस डीप क्लीन हो, मतलब कि अंदर से अच्छी तरह क्लीन हो। यहाँ पर मसाज हमें क्लींजिंग की करनी है सिर्फ 1.5 से 2 मिनट, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है तो मैं सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही करूँगी। और यहाँ पर इनकी फेयर स्किन है मगर इन पर के फेस पर प्रॉब्लम क्या है कि इनको बहुत ही ज़्यादा इनकी सेंसिटिव स्किन है। आगे मैं बताऊंगी कि इनकी स्किन सेंसिटिव क्यों है। यहाँ पर मैं इनके फेस पर लगा रही हूँ। मैंने अच्छे से क्लींजिंग कर लिया था और अब मैं इनके फेस पर लगा रही हूँ D10। जी हाँ, मैंने अच्छे से D10 को मिक्स कर लिया था और मैं लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से। अगर आपको नहीं पता कैसे लगाते हैं, कैसे मिक्स करते हैं, तो आप वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं, आगे पीछे कर कर, अगर आप पहली बार कर रहे हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें नहीं पता होता सेंसिटिव स्किन पर हम ब्लीच करें या फिर D10। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या फिर आपके पास कोई आई है स्किन सेंसिटिव, तो आप ब्लीच ना करके आपको D10 करना है। इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर मैंने D10 इनको लगा कर रख दिया था 10 से 12, क्योंकि इनकी फेयर स्किन है तो मुझे 10 से 12 मिनट लगाना पड़ा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 10 से 12 मिनट लगाते हैं, अगर आपके पास सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि D10 हमें किसी को भी कर सकते हैं, 16 साल से लेकर 60 साल तक। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ, मेरा काम है, मेरा पार्लर है। मैंने कई बार आपको बताया भी है। ब्लीच को हम सेंसिटिव स्किन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंसिटिव स्किन थोड़ी जैसे, कैसे बोलूँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, सेंसिटिव स्किन जो होती है वो अलग होती है नॉर्मल स्किन के अकॉर्डिंग। जी हाँ, यहाँ पर मैंने लगाकर मतलब कि छोड़ दिया था तो 10 से 12 मिनट फिर मैंने रिमूव कर दिया। मैं डायरेक्ट रिमूव नहीं कर रही हूँ D10 को, पहले मैंने थोड़ा सा पानी लिया मसाज की और फिर मैंने निकाल दिया, अच्छे से रिमूव कर दिया था D10 को। उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ स्क्रब मैं कर रही हूँ। स्क्रब की बात करूँ तो मैं इसमें जो सेंसिटिव स्किन के लिए है, पपाया फेशियल किट में जो स्क्रब है, इसमें ना स्क्रब के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। अगर हम जैसे दूसरी
कई मैंने फेशियल किट देखी है, जैसे मैं करती रहती हूँ, जैसे कि प्रिया रोड्स की गोल्ड फेशियल किट आती है, उसमें ना बहुत ही मोटे मोटे दाने होते हैं। इसका यही है कि हम सेंसिटिव स्किन पर पपाया फ्रूट फेशियल किट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रब में बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं। सेंसिटिव स्किन पर ना तो हम ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं और ना ही ज़्यादा रगड़ सकते हैं और ना ही ज़्यादा हैवी इस पे यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़। यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे और मैं धीरे धीरे यहाँ पर मसाज कर रही हूँ। मसाज स्क्रब में और क्लींजिंग में हमें बेसिक ही करनी है, एडवांस हमें नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ मैंने लिया है स्क्रब और मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए करूँगी, क्योंकि मैंने बोला इनकी सेंसिटिव स्किन है। सेंसिटिव स्किन पर हमें ना ज़्यादा प्रेशर देना और ना ही ज़्यादा हमें टाइम लगाना है। वो तो D10 था, मैंने 10 से 12 मिनट रखा था, क्योंकि उसकी कुछ भी दिक्कत नहीं है, उसका कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। मगर हमें जब हम स्क्रब करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और ज़्यादा हैवी, जैसे कि इसमें तो स्क्रब के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। अगर आप प्रिया रूट्स की फेशियल किट लेते हो, गोल्ड फेशियल किट लेते हो, वैसे फ्रूट में भी ऐसा ही होता है, मैंने देखा है। जो फ्रूट फेशियल किट होती है ना प्रिया रूट्स की, उसमें बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं, दरदरे से दाने होते हैं, वो हमारी स्किन छिल सकती है। तो मैं बोलूँगी कि आप अगर सेंसिटिव स्किन पर कर रहे हैं तो आप प्रिया रूट्स की ना करें, आप कोई और फेशियल पपाया फेशियल फ्रूट फेशियल किट और कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स थे और मैं धीरे धीरे कर रही थी इनके मसाज। यहाँ पर इन्हें फेयर नहीं होना था, मैं आपको बता दूँ इन्हें क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने जैसे कई वो जो ट्यूब सी आती है ना, जैसे कैसे बताऊँ मैं, क्रीम लगाते हैं रात को, नाइट क्रीम होती है, जो नाइट क्रीम लगाते हैं रात को, इन्होंने वो यूज की हुई है। जी हाँ, इन्होंने वो यूज़ कर ली थी। यहाँ पर स्क्रब को मैंने रिमूव कर दिया है सिर्फ 3 मिनट, 2.5 से 3 मिनट ही मैंने मसाज की और मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैं बोलूँ इनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई थी ना, अगर मैं प्रेशर देती तो इनकी स्किन छिल सकती थी, मगर मैं बहुत ध्यान से काम कर रही हूँ। सॉरी गाइस, बहुत ध्यान से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि इनकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत ही धीरे धीरे मैं काम करें। अब मैंने लिया है तीसरा स्टेप। इस फेशियल किट में क्या है, पहला है क्लींजिंग, दूसरा है स्क्रब, तीसरा है मसाज क्रीम, जो कि इंपॉर्टेंट हमारा होता है मसाज क्रीम। यहाँ पर मैंने मसाज क्रीम थोड़ी ज़्यादा ली है और चीज़ों के मुताबिक। यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपको इन्होंने 2 क्रीम यूज़ की थी, जो कि नाइट को यूज़ करते हैं। इन्होंने कई साल तक यूज़ की, इनको कोई झाइयाँ दाग धब्बे हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्रीम यूज़ की। उसकी वजह से इनकी जो असली वाली स्किन थी ना, परत थी, जो हमारी असली स्किन की परत होती है, वो क्रीम वो हमारी असली स्किन हटा देती है और जो दूसरी वाली पतली स्किन हमारी आ जाती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। जो हमारी असली स्किन होती है, वो क्रीम जो नाइट में लगाते हैं, वो क्रीम असली स्किन हटा देती है और जो ऊपर वाली पतली जो परत सी आ जाती है, परत आ जाती है, तो इनको अगर मैं थ्रेडिंग भी करती थी, अगर ये फेस पर अपने पोंछती थी टॉवल से या फिर किसी दुपट्टे से या फिर हाथ से भी पोंछती थी, तो लाल लाल रेड रेड हो जाता था इनका पूरा फेस। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बोलते थे हम क्या करें क्या करें। फिर मैंने इनको सलाह दी कि आप फेशियल करवाओ। फेशियल आप 3 से 4 बार करवाओगे तो जो आपने ट्यूब यूज़ की है ना, आपके अंदर तक रमी हुई है, वो फेशियल से निकल जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने किया है। कई बार मेरे पास आते हैं तो मैं फेशियल कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने इसीलिए इन पर सेंसिटिव स्किन इनकी बन रखी है, तो मैंने यहाँ पर फेशियल जो किया है वो मैंने किया है पपाया फ्रूट फेशियल किट। जी हाँ, पपाया फ्रूट फेशियल किट। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर मैं मसाज कर रही हूँ, मैं यहाँ पर थोड़े एडवांस मैं स्टेप कर रही हूँ, आप देख भी सकते हैं। मैंने हाथ में लिया, मैंने पहले तो अपर लिप्स पर किया, चिन पर किया, फिर मैंने गालों पर किया, फिर मैंने नोज़ पर किया, फिर मैंने फोरहेड पर किया और अब मैं आईज़ पर कर रही हूँ। आप देख भी सकते हैं
कि मैं कौन से स्टेप कर रही हूँ। अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो आप वीडियो को आगे पीछे करो या फिर डाउनलोड करके रख लो, फिर देख सकते हैं और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्रीम की मसाज 10 मिनट की थी। जी हाँ, क्रीम की मसाज मैंने अच्छे से 10 मिनट की थी और बीच बीच में मैं पानी भी लिया था। अगर मैं स्क्रब की बात करूँ, जब आप स्क्रब करते हो तो स्क्रब जब आप करते हो तो आपको पानी लेना है। जी हाँ, हमें ड्राई फेस पर कभी भी स्क्रब नहीं करना है। सॉरी गाइस, बाहर से आपको नॉइस आ रही होगी। जब हम स्क्रब करते हैं तो ड्राई फेस पर हमें स्क्रब नहीं करना। और यहाँ पर मैं मसाज क्रीम से मसाज कर रही हूँ। ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ, अगर मैं सच बताऊँ तो इतना अच्छा स्टेप है ना, इससे हमारे फेस पर एक्स्ट्रा ग्लो आता है। मेरा तो यही अनुभव है, यही एक्सपीरियंस है। मैं तो करती हूँ ना, मैंने जब से ये स्टेप अपनी मतलब कि इंक्लूड किया है, मैंने जब से ये स्टेप मैंने मिलाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे रिज़ल्ट देता है। ग्लो इतना अच्छा आता है इससे कि मैं क्या ही बताऊँ। जो मैंने क्रीम की मसाज की थी 10 मिनट की थी। मैंने पहले चिक्स पर की, अपर लिप्स पर की, मैंने चिन पर की, चिक्स पर की, नोज़ पर करी और फोरहेड पर करी मैंने। आप देख भी सकते हो यहाँ पर इनको क्या प्रॉब्लम थी, इन्हें फेयर नहीं होना था। ये बोल रही थी जो मुझे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मुझे ठीक कर दो, मुझे यही चाहिए बस। मेरे अंदर से जो मेरी परत निकल गई है, जो असली वाली, और जो ये पतली वाली मेरी स्किन आ गई है, मुझे हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। ना मैं कोई क्रीम यूज़ कर सकती हूँ, ना फाउंडेशन, ना ही मैं कोई फेशियल कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप इस स्टेप को भी देख सकते हैं, ये स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हाथों को ऊपर नीचे करना है, बस कुछ नहीं, हाथों को ऊपर नीचे करना है। और एक मैंने सीज़र वाला किया था, हाँ, दो फिंगर मिला के एक फिंगर को उसके अंदर लेके गई, अंदर बार किया, एक वो स्टेप था और एक स्टेप ये है हमारा। और यहाँ पर इनके सेंसिटिव स्किन है, इनको ना झुर्रियाँ पड़ने लग गई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आँखों के नीचे, यहाँ चिक्स पर, फोरहेड पर इनको झुर्रियाँ पड़ने लग गई थी। यहाँ पर स्किन में मैं क्रीम में मैं इनके ये भी मसाज कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको ये मसाज करनी है। एक तो फेशियल किट में क्या होता है, स्किन के अकॉर्डिंग हमें मसाज स्टेप करने होते हैं। जी हाँ, स्किन के अकॉर्डिंग, अगर नॉर्मल स्किन है, एज के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग हमें स्टेप करने पड़ते हैं। इनके आँखों के नीचे जहाँ पर लिप्स हैं, मतलब माउथ के अराउंड, आँखों के नीचे, फोरहेड पर इन्हें झुर्रियाँ पड़ने लग गई थी, निशान जो लाइन पड़ने लग गई थी, जिसकी वजह से मैं इनके ये वाला स्टेप कर रही हूँ। मैंने ये स्टेप 5 मिनट तक किया था। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से मैंने 5 मिनट ये मसाज की थी। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास एज की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग, जैसे कि किसी की बढ़ती उम्र है, किसी को आँखों के नीचे लाइन पड़ने लग गई है, झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आपको ऐसे ही मसाज करनी है। मेरा तो काम है, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ, मेरा तो पार्लर है, तो मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया है। एक बात मैं आपको बताऊँ, जब आप काम करते हो ना, आपको खुद को भी एक्सपीरियंस हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है, मैंने बेसिक सी जगह से काम सीखा था। और मेरा बस क्या है, मेरा ना जैसे कि हमें किसी चीज़ का हो जाता है कि मुझे करना ही करना है, बस ये था जो मैं सीख गई। वरना मैं गाँव से हूँ, मैंने गाँव में काम सीखा और मेरा पार्लर भी गाँव में है। यहाँ पर देखिए, मैं बता भी रही हूँ मेरे स्टूडेंट को, वो भी हाथ चला रही है, मतलब कि प्रैक्टिस कर रही है। मैं इन पर फेशियल कर रही हूँ और वो प्रैक्टिस कर रही है किसी के फेस पर। मैं बता रही हूँ, साथ साथ फेशियल कर रही हूँ, साथ ही साथ बता भी रही हूँ। यहाँ पर हमें धीरे धीरे मसाज करनी है। जी हाँ, मसाज जब हम करते हैं, फेशियल जब हम करते हैं किसी पर, तो उन्हें बिल्कुल रिलैक्स फील होना चाहिए। फेशियल में क्या होता है, कई सोचते हैं कि हम खुद करेंगे, मैं बोलूँगी आप खुद ना करके किसी पे करवाइए, क्योंकि अगर हम खुद करते हैं तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। फेशियल में क्या होता है, हमें रिलैक्स फील होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए तो ये मसाज स्टेप होते हैं। जब कोई हमारे ऊपर दूसरा करता है ना, हमें रिलैक्स फील होता है, तो उसका रिजल्ट दुगना आता है। सच में
आप सोचोगे कि कैसी बातें कर रही है, ये सच है, मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप करवाते हो ना किसी पर, वो आपके फेस पर मसाज करता है तो दुगना रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैंने मसाज क्रीम अच्छे से मसाज की और जो एक्स्ट्रा रह गई थी वो मैंने रिमूव कर दिया। मैं बोलूँगी कि आप मसाज क्रीम को ना निकाल कर फेस में एब्जॉर्ब करवाइए। जी हाँ, मैंने अच्छे से एब्जॉर्ब करवाई थी, जो थोड़ी रह गई थी वो मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर फिर मैं लगा रही हूँ सेम D10, जो मैंने पहले लगाया था ना, वो ही D10 मैं लगा रही हूँ। अगर आपके सेंसिटिव स्किन है या फिर आपके पास कोई सेंसिटिव स्किन आती है तो आपको क्या करना है, आपको ब्लीच नहीं करनी है। ब्लीच सेंसिटिव स्किन को जला देगी। जी हाँ, उसे हार्म भी कर सकती है, जैसे कि उसमें एक्टिवेटर होता है तो वो हमारी स्किन को जला देता है। यहाँ पर देखिए, मैं पानी को भी बदल रही थी। जो मैंने वाटर लिया है मैंने 2 से 3 बार बदला है। यहाँ पर D10 मैंने फिर से 10 मिनट के लिए रखा था। 10 मिनट के लिए रखा, अच्छे से ड्राई हुआ और फिर मैं कभी भी, मैंने बोला, डायरेक्ट नहीं निकालती हूँ। मैं पहले मसाज करती हूँ और फिर मैं निकाल रही हूँ। जी हाँ, डायरेक्ट क्या होता है ना, जब हम निकालते हैं तो वो निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ड्राई हो जाता है। तो कभी भी मैं डायरेक्ट नहीं निकालती हूँ, पहले मैं मसाज करती हूँ 1 से 2 मिनट। इसमें कोई स्टेप नहीं होता, बस हमें रिमूव करना होता है। 2 मिनट के लिए मैंने मसाज की, वाटर लिया, मसाज की और फिर मैं रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। ये बोल रही थी अगर मैं कोई दूसरा करवाती हूँ ना, फेशियल करवाती थी, तो मुझे ना निशान पड़ जाते थे, जैसे मेरी स्किन जल जाती थी, खिंचाव खिंचाव सा महसूस होता था, मगर इससे नहीं हुआ। इसमें जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा सीरम। यहाँ पर मैंने इनकी आईब्रो बनाई थी, आईब्रो की भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। अगर मैं इनकी आईब्रो की बात करूँ तो मैंने जब इनके धागा लगाया था ना, थ्रेड लगाया, तो इनके स्किन निकल गई। पहले जब मैं इनके थ्रेडिंग करती थी तो स्किन बहुत ज़्यादा निकल जाती थी, अब तो फिर भी थोड़ी है। मैंने बोला ना कि इनकी स्किन बिल्कुल पतली हो गई है। इन्होंने नाइट क्रीम यूज़ की थी जिसकी वजह से इनकी स्किन बिल्कुल पतली हो गई है। ये ना अपने फेस पर दुपट्टा लगा सकते हैं, ना टॉवल से पोंछ सकते हैं, ना हाथ से, ना कोई क्रीम, ना कोई फेशियल, ना कोई फाउंडेशन, कुछ भी यूज़ नहीं करती हैं।